Your idea without implementation are just the pile of words. With that being said, my name is हर्षवर्धन और आज की इस कम्युनिटी के अंदर इस वीडियो के थ्रू मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ऐसी किलिंग विनिंग स्ट्रेटेजी जो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन ऐसी MNCs के अंदर जो ऑफिसर्स है वो फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन पे पहुंचने तक। एक मैजिकल 5 स्टेप फ्रेमवर्क है जिसको यूज कर आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो और इस फ्रेमवर्क के अंदर ही आप ये चूज कर सकते हो कि कैसे आपको एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है, वो भी आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर सीखने को मिलता है। मैं जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं उसका नाम है डिजाइन थिंकिंग। आपको मैं डिजाइन थिंकिंग बताऊंगा और तो और मैं आपको ये भी चीज समझाऊंगा कि आइडियाथॉन के अंदर आपको प्रेजेंट कैसा करना है, कैसे पीपीटी दिखनी चाहिए, Q&A सेशंस को कैसे फेस करना है, कैसे एक आइडियाथॉन को जीतना है, किस तरीके से ग्रीट करना है, क्या लैंग्वेजेस को आपको वहां यूज करना चाहिए, कैसे आपको प्रेजेंटेशंस रेडी करनी है, सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है। ये समझ सकते हो एक आइडियाथॉन का शॉर्ट मिनी कोर्स है आप लोगों के लिए जिसमें आप आइडियाथॉन से लड़ना सीखोगे, आइडियाथॉन को जीतना सीखोगे और तो और अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना सीखोगे। विद दैट मीन्स लेट्स हेड बैक टू अवर स्क्रीन्स पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियाथॉन होता क्या है और ये भी समझेंगे कि ये कंपनीज ऑर्गेनाइज क्यों करवाती है, क्या ऐसी कॉम्पिटेंसीज है जो इसको करते हुए आपके अंदर बिल्डअप हो रही होगी, क्या नई चीजें आप लोग सीख रहे होंगे। ये सारी चीजें, ये जितनी भी मेजर कॉम्पिटेंसीज हैं सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं हमारी अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते ही आपको दिख चुका है आइडियाथॉन कंप्लीट गाइड 2022 जिसके अंदर हम आइडियाथॉन्स को पूरा कोर तक समझने की कोशिश करेंगे और इसको जीतने की विनिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले होंगे। तो आइडियाथॉन एक्चुअली में होता क्या है? तो आइडियाथॉन बेसिकली ये समझ सकते हो कि एक स्टेज आपको दिया जाता है जहां पर आप एक प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करोगे, क्या आइडिया आप लगाओगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिससे आप सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा काम कर सको, सोसाइटी को और डेवलप कर सको, ये आप शो करते हो आइडियाथॉन के थ्रू। आइडियाथॉन एक ऐसा मतलब ये समझ सको कि प्रोसेस एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको मौका मिलता है और जो ज्यूरी होती है एक्चुअली वहां पर वो ये देखती है कि आप कितना सीरियस हो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम के प्रति और क्या आपका इंप्लीमेंटेशन लेवल है उस प्रॉब्लम को लेकर। तो ये जितनी भी चीजें होती है ये सारा आइडियाथॉन में होता है। यहाँ आपको डिजाइनिंग का यूज करना पड़ेगा, यहाँ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करना पड़ेगा, यहाँ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज करना पड़ेगा, यहाँ आपको टीम बिल्डिंग का यूज करना पड़ेगा, यहाँ आपको टेक्निकल स्टैक का यूज करना पड़ेगा, यहाँ आपको वर्क फ्लोज का यूज करना पड़ेगा और हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपको यूज करनी पड़ेगी एक आइडियाथॉन के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आइडियाथॉन को करते करते ऐसी कौन सी मेजर कॉम्पिटेंसीज है जो आपके अंदर बिल्डअप होती है जब आप एक आइडियाथॉन में पार्ट लेते हो और इसका पर्पस क्या होता है। आइडियाथॉन कराने के पीछे जो मुख्य पर्पस होता है और जो आप कह सकते हो मेन फोकस होता है वो सबसे पहला होता है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन एक ऐसा फेज होता है गाइस जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक आइडिया आप जनरेट करते हो रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करते हो और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप क्या करते हो, एक आइडिया को जनरेट करते हो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ये आप सोचते हो। तो सेकंड मेजर कॉम्पिटेंसीज है जो आप बिल्डअप कर रहे होंगे वो है आइडिया पिचिंग, यानी किसी भी आइडिया को प्रॉपर तरीके से पिच कैसे करना है। आइडिया पिचिंग मतलब जो आपने अब सोल्यूशन सोच लिया है एक प्रॉब्लम का, अब उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आपको दूसरों को कम्युनिकेट करना है, तो वो आप किस तरीके से कर रहे होंगे ये सारा आप सीखते हो एक आइडियाथॉन के अंदर पार्ट लेने के बाद। जो तीसरी मेजर कॉम्पिटेंसीज है जो आप सीखते हो एक आइडियाथॉन से जो कि है टीम बिल्डिंग स्किल्स। बिकॉज आपको ये चीज नहीं पता होती गाइस कि आप किसके साथ टीम बिल्ड करोगे, आपका प्रॉब्लम जिसके अकॉर्डिंग होता है आप उसके अकॉर्डिंग लोगों को अपनी टीम में लेते हो। और टीम बिल्डिंग स्किल एक ऐसी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज है जो बड़ी बड़ी MNCs चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये जितनी भी MNCs होगी बड़ी बड़ी, ये एक मेजर कॉम्पिटेंसी है जो वो अपने कैंडिडेट्स में ढूंढती है। और अगर आप में टीम बिल्डिंग स्किल है तो आप ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं आपको MNCs के अंदर इंटर्नशिप मिलने के और तो ये भी चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप कैसे वहां पर जाके लीडरशिप स्किल और लीडरशिप बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जा सकते हो। ये सारा टीम बिल्डिंग से ही आप चीज सीखते हो। तो आइडियाथॉन एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है आपके लिए जिससे आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को, रेज्यूमे को वगैरह को शोकेस कर सकते हो कि भाई आप आइडियाथॉन के अंदर एज ए टीम लीडर काम कर रहे थे, आप आइडियाथॉन में एज ए टीम मेंबर काम कर रहे थे और एज उसके रेफरेंस के थ्रू भी आप बड़ी बड़ी MNCs में जा सकते हो। जो फोर्थ मेजर कॉम्पिटेंसीज जो आप सीखते हो एक आइडियाथॉन से वो है लर्निंग। अब होता ये है गाइस कि आप जब आइडियाथॉन में पार्ट लेते हो तो आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से आप एनकाउंटर करोगे। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज सीखने को मिलेगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, अब सपोज एक प्रॉब्लम आपको ब्लॉकचेन से रिलेटेड है तो अब आपको ब्लॉकचेन के ऊपर सीखना पड़ेगा, उस पर एग्जैक्टली पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अब जब आप उसको रिसर्च करोगे, जब आप उसको सीखोगे तब आपको काफी नई नई चीजें पता लगेगी कि यार ये भी रिसोर्सेज है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पार्ट लिया था तो मेरे को नेटलीफाई के बारे में नहीं पता था, बट बाय टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट हैकेथॉन्स, डिफरेंट आइडियाथॉन्स मेरे को पता लगा कि भाई नेटलीफाई पे भी तो आप चीजें होस्ट कर सकते हो। ये
ये मेरे को चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। और तो और मेरे को ये भी नहीं पता था कि MongoDB को कैसे यूज़ करना है, इसको भी धीरे धीरे ट्राई कर करके मैं थोड़ा बहुत सीखा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या सीन है, ये सारा आइडियाथॉन का खेल है। जब आप वहाँ पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ चीज़ें सीखते हो, तब आपको एक लर्निंग स्टैक जो आपका होता है ना, वो बिल्डअप होता है। तो ये मेजर कॉम्पिटेंसीज है जो आप सीखते हो, आपका आइडिया जनरेशन स्किल बढ़ता है, आपका टीम बिल्डिंग स्किल बढ़ता है, और तो और आपका जो पिचिंग स्किल्स है वो बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका टीम बिल्डिंग स्किल तो बढ़ता ही है। ये है पर्पस एक आइडियाथॉन कंडक्ट कराने का, जो जिसके लिए हम आइडियाथॉन कंडक्ट करवाते हैं आपके कॉलेजेस के अंदर और अलग अलग जगह पे। अब आप इस वीडियो के थ्रू आप क्या सीखने वाले हो, जो मेजर थीम रहेगा इस वीडियो का, वो 3 चीज़ों पर फोकस करेगा। सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग के ऊपर, जिसपे आप एक किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आप सोल्यूशन किस तरीके से बना रहे होंगे, ये पूरा रोड मैप आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। सेकंड, आपको ये बताया जाएगा कि आप किसी प्रॉब्लम को पिच कैसे करते हो, यानी आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने बना लिया, अब उसको पिच कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी बताई जाएगी कि आप किसी प्रॉब्लम को ढूंढते कैसे हो, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरे लिए एक करेक्ट प्रॉब्लम है। इसमें भी एक 5 कॉम्पिटेंसीज है, आप कह सकते हो 5 फ्रेमवर्क है, वो आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी फर्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है डिज़ाइन थिंकिंग। तो डिज़ाइन थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप सीखते हो यूजर्स के पर्सपेक्टिव से। अब होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, हम ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया की वो प्रॉब्लम है, बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। होता ही है गाइस, ऑलवेज क्या, मैक्सिमम टाइम में ट्रू नहीं होता। जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है बाकी की प्रॉब्लम। आपको किसी प्रॉब्लम को अगर ढूंढना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी होगी कि यूज़र इसको किस तरीके से देखता है। जैसे सपोज मेरे को एक ऐप बनाना है, तो उस ऐप को बनाने से पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूँ क्या बाकी लोगों को वो प्रॉब्लम है। और ये आप देख सकते हो बाय कंडक्टिंग अ स्मॉल सर्वे, बाय आस्किंग क्वेश्चंस टू डिफरेंट कम्युनिटीज। आप अलग अलग कम्युनिटीज में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपने घर की सोसाइटी में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप नीचे अपनी दुकान वाले से जाके पूछ सकते हो, ठीक है, जो शॉपकीपर है उससे पूछ सकते हो कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये डिज़ाइन थिंकिंग का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डिज़ाइन करोगे फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव। यही यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है कि डिज़ाइन थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय प्रायोरिटाइजिंग द कंज्यूमर नीड अबव ऑल एल्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उससे पहले आप कंज्यूमर नीड को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, कि कंज्यूमर को एक्चुअली में उस चीज़ की नीड है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक 5 स्टेप्स का फ्रेमवर्क होता है जो आप समझो कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना सकते हो इन 5 कॉम्पिटेंसीज, आप कह सकते हो इन 5 स्टेप्स को यूज करके। तो जो पहला स्टेप है वो है एम्पैथाइज। एम्पैथाइज में आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, किसकी, यूजर की रिसर्च करोगे कि भाई क्या क्या यूजर्स को प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें मैं आपको मेरा पर्सनल एक सीक्रेट बताता हूँ। आपको क्या करना है, एक नोटपैड लेना है, कॉपी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटपैड लो, इसके नोट्स बनाते रहो जो भी मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, एम्पैथाइज स्टेप के अंदर एक नोटपैड के ऊपर एक 5 प्रॉब्लम्स लिख दो, जो 5 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी सोसाइटी के अंदर लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको सर्वे करके पता लगानी पड़ेगी। आप जाके अपनी सोसाइटी के अंदर पूछ सकते हो कि क्या 5 प्रॉब्लम्स हैं। आप खुद न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के पता लगा सकते हो 5 कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। आपको मेजर 5 प्रॉब्लम्स पता लगानी है, सिर्फ 5 प्रॉब्लम। फिर आप क्या करोगे, 5 प्रॉब्लम्स अगर आपको पता लग गई तो उसमें से आप मेजर 3 प्रॉब्लम्स पता लगाओगे। फिर आप उन तीनों के अंदर से आपको जजमेंट करना है 3 चीज़ों के बेसिस पे। पहला आपको ये देखना है कि क्या वो प्रॉब्लम जो है आपकी वो प्रैक्टिकली सॉल्व करना पॉसिबल है, क्या अभी हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, आपको उस प्रॉब्लम के बारे में कितना पता है, आपका नॉलेज कितना है उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। अगर नहीं है तो उस पर रिसर्च करना और स्टार्ट करो। और तीसरा, क्या वो फाइनेंशियली पॉसिबल है, ठीक है, ये आपको पता लगाना है। और एक बोनस, क्या लोग जो आपका टारगेट ऑडियंस है एक्चुअली में चाहता है इसको सॉल्व करना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको 4-5 या 3 चीज़ें पता हो गई तो आप एम्पैथाइज स्टेप में सक्सेसफुल हो चुके हो। आपको यूजर की नीड को समझना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है आपका सबसे क्रिटिकल स्टेप है सेकंड, जो कि है डिफाइन। अब आपने जो एक प्रॉब्लम पता लगा लिया उसको अब डिटेल में डिफाइन करो, ठीक है। जैसे सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि यार लोग आजकल क्या कर रहे हैं, लंपी वायरस बहुत फैल रहा है, ठीक है, लंपी वायरस एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इसके अंदर डिफाइन करता गया। मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, मैं भी इसमें कन्फर्मेशन नहीं, बिकॉज मैंने जस्ट एक पढ़ा है अभी न्यूज़ में। तो अभी क्या है कि इससे गाय वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी डेथ्स हो रही है, बढ़ रही है उनके अंदर। ये एक्चुअली में क्यों होता है, मैं इसके अंदर और रिसर्च करूंगा। सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा, अब इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम ये समझेंगे कि लंपी वायरस हो क्यों रहा है काऊ को। तो मेरे को पता लगा कि यार ये इंजेक्शन से जो दूध निकल रहा है, जो मतलब जो इंजेक्शन लगा के मिल्क प्रोड्यूस होता है कैटल्स के अंदर, काउस के अंदर, उसकी वजह से वायरस फैल रहा है। तो इंजेक्शन क्यों लगाना पड़ रहा है कि भाई न्यूट्रिशन इतना स्ट्रॉन्ग अपन नहीं दे पा रहे, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे, यानी कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, धीरे धीरे न्यूट्रिशन पे शिफ्ट हो रही है। आप ढंग से इसको नोटिस करना कि हम इसमें डाइव करते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच बाय यूजिंग द वाई लैडर।
वाइल एडर को यूज करके आप एक प्रॉब्लम के डेप्थ तक जा सकते हो, ठीक है। कि ये क्यों होता है, चलो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इलॉन मस्क जो थे हमारे, इलॉन मस्क को जब फर्स्ट टाइम रॉकेट बनाने का उनके दिमाग में आया था तब उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए, बाकी अगर ऑर्डिनरी होता तो वो सोचता कि रॉकेट कैसे बनेगा इतना बड़ा, बट इलॉन मस्क ने क्या किया, इलॉन मस्क ने उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढने के लिए वाई लगा कि हम रॉकेट क्यों नहीं बना सकते, कि भाई ये इतना महंगी चीज़ है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये चीज़ें किससे बनती हैं, कि भाई ये इनसे बनती है, ये चीज़ें मिलती कहाँ पर है सबसे सस्ती, यहाँ मिलती है। तो वो क्या करें, रॉकेट बनाने की जगह उन्होंने क्या देखा कि वो जो रॉकेट जिन चीज़ों से बन रहा है वो सस्ता कहाँ मिलता है। अब वो गए वहाँ जाके उन्होंने रॉकेट बनाया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सस्ता रॉकेट रेडी कर दिया, ठीक है। और आज स्पेस एक्स बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑल तो बहुत फेलियर्स है, बट इससे हम क्या सीख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम के अंदर आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, यूज़र की नीड को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यूज़र कैसे सोचता है। अगर आपने यूज़र सोच लिया, ठीक है, जो आपको आता है, जो बाजार चाहता है, तो इतना पैसा आता है कि आप संभाल नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना चीज़। अब आइडिएट करना है, अब तीसरा स्टेप आ गया। आइडिएट में क्या करना है, अब आपने जो एजम्पशंस बनाए हैं कि भाई हो सकता है कि जो ये प्रॉब्लम अभी आ रही है ये सबसे बड़ा रीजन क्या है, न्यूट्रिशन है, तो अब इस पर आप और आंसर्स ढूंढने की कोशिश करोगे कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। जैसे सपोज मेरे को जितना पता है, भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक मैकेनिकल वाले बंदे को अपने साथ लूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार तू एक ऐसा सिस्टम रेडी कर, उसको टेक्निकली मैं सारा कनेक्ट करूँगा कि भाई जैसे ही काऊ के जेस्चर से, जो काऊ का मूवमेंट है, जो जेस्चर उससे पता लग जाए कि काऊ को भूख लगी है, और जैसे ही उसको भूख लगी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो, न्यूट्रिशन का जो एक बैग है, जो भी वो बास्केट है, वो ट्रिगर हो और अपना वहां से फूड जो है काऊ को नीचे ट्रांसफर हो जाए और काऊ अपना खाना खा ले। वापस उसको जब भूख लगे तब ये सेम प्रोसेस रिटर्न हो। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करेंगे, ठीक है, हम इसके अंदर कंप्यूटर विजन का यूज करेंगे। तो ये जो चीजें ये सारी चलो टेक्नोलॉजी स्टैक वाली बात हो गई, बट मैंने क्या किया, मैंने मेरा एक खुद का क्रिएटिव सोल्यूशन डिजाइन किया है कि भाई ऐसा हो सकता है। इट्स अ सैंपल, मैं एक ये नहीं कह रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू यू कि कैसे आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे होंगे। अब आते हैं हमारे फोर्थ स्टेप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोटोटाइप करना। अब जो भी आपने प्रॉब्लम का आपका क्रिएटिव सोल्यूशन है उसको पेपर पे उतारना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर लो और उसको पेन से पूरा अपना एक डायग्राम बनाओ कि इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ फिग्मा के बारे में। फिग्मा एक बहुत प्यारा टूल है, अगर आपको किसी चीज़ का प्रोटोटाइप बनाना है, किसी चीज़ का वर्क फ्लो बनाना है, आप फिग्मा पे जा सकते हो और फिग्मा पे जाने के बाद अपनी प्रोटोटाइपिंग की डिज़ाइन कर सकते हो। जब आपका एक बार प्रोटोटाइप रेडी हो गया, आपने ऑन पेपर बना लिया, आपने वर्क फ्लो डिज़ाइन कर लिया, अब आप क्या करो, उस प्रोटोटाइप का जो डिज़ाइन आपने बनाया है उससे रियल में प्रोटोटाइप बनाओ। यानी जो मटेरियल्स आपको चाहिए उससे एक छोटी चीज़ के लिए बनाओ। जैसे सपोज मैंने अभी एक गाय को पकड़ लिया, अब उस एक गाय के लिए मैंने एक छोटा सा सिस्टम बना दिया जो अभी सिर्फ उसको आइडेंटिफाई कर रहा है और हल्का सा वो क्या कर रहा है, फूड को नीचे डिलीवर कर रहा है, अभी पूरा नहीं बना है। इट्स जस्ट अ ट्रेलर ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। वो आप एक छोटा सा जो आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सको, ठीक है, वो मैंने बना के दिखा दिया। अब मैंने क्या किया, उसकी टेस्टिंग करी कई काउस पे। भाई मेरा प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो गया, मैंने उस पर सब जगह टेस्टिंग करना उसको स्टार्ट कर दिया कि कितना हद तक की सक्सेसफुल है मॉडल, ठीक है। जब बन गया, टेस्टिंग करी, अब मेरे को पता लगा कि यार जो अप्रोच में सोचा था वो तो बिल्कुल ही अलग है। भाई ये चीज़ें वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, वो जो भी फार्मर है, जो भी गौशाला वगैरह रन करते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसको चीपर कैसे बनाए। अब उस पर मैं क्या करूँगा, अब जब मैंने टेस्टिंग की वहाँ से मेरे को कुछ फीडबैक मिला, ठीक है, फीडबैक मिला, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस मेरे पुराने स्टेप पे जाऊँगा और वो स्टेप मेरा कौन सा होने वाला है, आइडिएट, ठीक है। मैं वापस आइडिएट पे जाऊँगा और आइडिएट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करूंगा कि इसको कैसे और इम्प्रोवाइज करना है। और आइडिएट के बाद वापस उसका एक प्रोटोटाइप बनेगा, वापस उसकी टेस्टिंग होगी, वापस उसका फीडबैक होगा, फिर उसको आइडिएट पे, ऐसे करके क्या होता है, आपका आइडिया और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि प्रॉब्लम। अब पता कैसे लगा कि भाई प्रॉब्लम कौन सी सबसे बढ़िया है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 5 चीज़ें ध्यान रखो। आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट, कंसाइज और क्लियर होनी चाहिए, आपको खुद को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बहुत वेग सी प्रॉब्लम उठा ली, अब लोग आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको खुद को ही कन्विक्शन नहीं है अपनी बात पे, तो सामने वाले इंसान को कैसे कन्विंस करोगे, मैं नहीं जानता, ठीक है। जो सेकंड चीज़ है वो बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक्चुअली में वो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार आप कुछ भी उठा लो कि यार ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, टूथब्रश करते हुए ये दिक्कत आ रही है तो इस पर प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। क्या एक्चुअली में वो बर्निंग प्रॉब्लम है सोसाइटी की? अगर है तो आप उस पर वर्क करो, अगर नहीं है तो उसको लॉन्ड्री लिस्ट से हटा दो। बात की जाए तीसरी, वो क्या है, इट शुड बी प्रैक्टिकली फाइनेंशियली पॉसिबल। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को जज करना है, ये सबसे पहले स्टेज में आपको मदद करेगा डिज़ाइन थिंकिंग के। समझ में आ रही है मेरी बात? जो पहला स्टेप अपन ने डिस्कस किया था, जब अपन यूजर की नीड्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो एम्पैथी का स्टेप था उसमें ये चीज़ काम आएगी, ये सारे 5 स्टेप जो है, ठीक है।
प्रॉब्लम फॉर विच वी कैन क्रिएट एन एफिशिएंट सोल्यूशन, यानी ऐसी प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करना जिसके लिए हम सोल्यूशन इफेक्टिवली बना सकते हैं। हमें नॉलेज है उतना अभी, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाते तक हमें उतना ही बनाना पड़ेगा जितनी हमें नॉलेज है, ठीक है। फिर हमें क्या है, इसको प्रॉब्लम का हमें फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। फंडामेंटल्स यानी अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच, आपको डीप डाइव करना है एक प्रॉब्लम में, वाई लगा के आपको ये देखो, ऐसा नहीं बोलना कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट अ वर्ड्स ऑफ अ लीडर। जो आपका लीडर है, जो डेवलपर है, वो इसके ये वर्ड्स नहीं होते। डेवलपर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम में और डीप में जाएगा, क्यों सॉल्व नहीं हो रही, क्या ये रीजन है, ठीक है, इस रीजन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये रीजन है, ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, ये है। ऐसे करके आप डीप में जाते रहो और आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा किसी प्रॉब्लम को क्रैक करना, अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो, ठीक है। अब हम करते हैं बेस्ट पिचिंग एडवाइस के ऊपर। बेस्ट पिचिंग एडवाइस यानी आप ये मान सकते हो कि अब आपके प्रॉब्लम रेडी है, मतलब आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेडी कर लिया, डिज़ाइन थिंकिंग लगा के उसको प्रोटोटाइप वगैरह कर लिया, अब सब कुछ कर लिया। अब टाइम आ गया जूरी के सामने, आपको ये आइडिया को करना है पिच। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से हमारे वीडियो का शुरू होता है सेकंड फेज, जो कि है पिचिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स का। पिचिंग एडवाइस में सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मेरी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अश्रद्धस्यानस्य संशय आत्मा विनश्यति। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने साफ बोल दिया, अगर आपको श्रद्धा नहीं है, अगर आपको प्रोडक्ट के प्रति कन्विक्शन ही नहीं है, आपको खुद को ही श्रद्धा नहीं है, ऐसी संशय आत्मा का विनाश होना निश्चित है। यानी आपको अगर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड नॉलेज नहीं है, किसी प्रोडक्ट रिलेटेड आपका कन्विक्शन नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को ढंग से पिच नहीं कर सकते। अगर आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको क्या बताना है तो आप कैसे बताओगे। आज अगर मेरे को ही नहीं पता कि मैं आपका ये जो आइडियाथॉन के ऊपर सेशन ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता ही नहीं आइडियाथॉन होता क्या, कभी मैंने पार्ट नहीं लिया, तो मैं किस कन्विक्शन से आपको बताऊंगा। अभी मैं इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है। मेरे को 2 साल हो गए कॉलेज में, मैंने भी पार्ट लिया है काफ़ी कॉम्पिटिशन के अंदर, और मैक्सिमम में जीता भी हूँ मैं। तो ये क्यों जीता, मैं जो मेरी लर्निंग है वो मैं आपकी तरफ क्या कर रहा हूँ, वो मैं आपकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दैट्स माई क्लियर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिस्क्राइबिंग योर आइडिया एंड वर्किंग वेल। डिस्क्राइबिंग योर आइडिया एंड वर्किंग वेल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम हमारे आइडिया को एकदम ढंग से डिस्क्राइब करेंगे और ये बताएंगे कि वो आइडिया की वर्किंग क्या होगी, यानी किस तरीके से वो काम कर रहा होगा, हमारा आइडिया किस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, ये चीज़ें हम क्या करेंगे, बताने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी के ऊपर। मतलब आप ये जान सकते हो कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है पिच करते हुए, प्रिपेयर अ कंपेलिंग प्रेजेंटेशन, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए आपको जो प्रेजेंटेशन बनानी है वो इतनी माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि लोग देख के तालियां बजाने के पर मजबूर हो जाए। इतनी पावरफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इतनी क्लियर, एग्जैक्ट, सिंपल और एकदम क्लीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके मैं रिसोर्सेज आपको बताऊंगा अभी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट चीज़, जिस चीज़ की आपको पता होनी चाहिए, मैनेज योर टाइम वेल। कुछ लोग बोलते बोलते इतना बोल देते हैं कि वो टाइम लिमिट को ही एक्सीड कर जाएंगे, बिकॉज हर आइडियाथॉन में एक टाइम लिमिट होती है। अगर 10 मिनट की होगी तो उसमें लिखा रहेगा कि 7 मिनट्स फॉर स्पीकिंग, 3 मिनट्स फॉर कोई Q&A सेशंस। अगर आप नॉर्मल हैकेथॉन्स वगैरह में जाओगे वहाँ पर भी होता है, जैसे अगर किसी में 7 मिनट की होती है, 5 मिनट्स फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड 2 मिनट्स फॉर Q&A सेशंस। Q&A सेशन में क्या होता है, लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनका आंसर करना है, वो भी देखेंगे Q&A सेशंस को कैसे डील करना है, जिसको हमने FAQ सेशंस के नाम से दिया हुआ है। अभी आपको वो चीज़ भी सिखाई जाएगी, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो लास्ट पॉइंट है, ट्राई टू ऐड केस स्टडीज एंड फैक्ट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये जिसने नहीं किया उसका बाजा बज जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये प्रूव करता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी प्रॉब्लम को लेके। हमेशा केस स्टडीज ऐड करो, फैक्ट्स ऐड करो कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आ रही है अभी, और अब मैं किस बेसिस पे ये बोल रहा हूँ कि ये केस स्टडी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये फैक्ट के बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर आप नंबर्स, फिगर्स ये दिखाओगे अपनी प्रेजेंटेशन में, तो उससे प्रेजेंटेशन 1 नंबर लगेगी और उससे लगेगा कि ये बंदे ने सीरियसली रिसर्च की एक प्रॉब्लम पे। ये आपको मेन दिखाने का पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से लेना, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, केवल जूरी को देखते रहना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रीटिंग करना ही भूल जाते हैं, और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एकदम ही वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल मत करना। सबसे पहला पॉइंट ये एक चीज़ ध्यान रखो, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज ऑडियंस आप नहीं हो तो आप खत्म हो, ठीक है। आज मेरी ऑडियंस ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, डेट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ऑडियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करो, उस आइडिया पे ऑडियंस का ओपिनियन पूछो पिच करते हुए। इससे लगता है कि जो आप पिचिंग दे रहे हो उसमें आपको कन्विक्शन फील होता है, जूरी को भी, और आपको भी कॉन्फिडेंस सा फील होता है। ग्रीट करो, आते हुए ग्रीट करो, जाते हुए ग्रीट करो। जब आप स्टेज पे आओ तो ग्रीट करो, जिस स्टेज से जाते हुए भी आपको ग्रीट करना है। क्वेश्चंस पूछो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपनी ऑडियंस से कि आपने क्या ये प्रॉब्लम कभी फेस की है, तो वो आपको ऑडियंस रेस्पॉन्स देंगे और उस रेस्पॉन्स को एज अ फीडबैक लो, ठीक है। तो
तो इस चीज़ को समझो और जैसी आपकी ऑडियंस है उस तरीके से पिच करो, बिकॉज हर इंसान या हर जूरी का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं होता जो आपका है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जूरी और जो मेंबर्स जो वहाँ बैठे हैं वो किस तरीके से एक आइडिया को सुन रहे हैं और उस हिसाब से आप उसको क्या करोगे, पिच करोगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है प्रेजेंटेशन की लुकिंग। प्रेजेंटेशन किस तरीके की होनी चाहिए। तो जो फ्रंट पेज आपको, ये थोड़ा मैं क्विक लूँगा, जो फ्रंट पेज आपका होना चाहिए वहाँ पर आपको टीम का नाम लिखना है, टीम लीडर का नाम लिखना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए और आपका थीम होना चाहिए कि भाई आपने किस थीम पे ये चीज़ या किस बकेट के ऊपर आपने ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया है। जैसे सपोज भाई अगर मेरा कोई ऐप बेस्ड सोल्यूशन है तो मैंने बोल दिया भाई टेक्नोलॉजी बकेट आ गया, ठीक है। अगर मैंने कोई फार्मर के लिए बनाया तो एग्रीकल्चरल बकेट आ गया जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मेडिकल रिलेटेड दिक्कत है तो मेडिकल मेरा थीम बकेट हो गया। तो ऐसे करके आपको ये फ्रंट पेज रेडी करना है, टीम का नाम लिख के, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, टीम लीडर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम जरूर लिखना और थीम का भी अपना नाम लिखो। अब आता है सेकंड जो है आपका वो है आइडिया पेज। यहाँ आप प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अपनी आइडिया और सोल्यूशन का डिस्क्रिप्शन लिखोगे, अपनी आइडिया का वर्क फ्लो लिखोगे। वर्क फ्लो इन द सेंस जो फिग्मा में जो मैंने आपको पहली बार बोला था कि भाई अब आपको इसका वर्क फ्लो डिजाइन करना है प्रोटोटाइप बनाते समय, मैंने बोला था ना, उस चीज़ को ध्यान रखना। आपको क्या करना है, एक वर्क फ्लो बनाना है अपना। वर्क फ्लो बनाने के बाद आपको ये भी लिखना है कि उस आइडिया को करते हुए या उसको एग्जीक्यूट करते हुए क्या क्या रिसोर्सेज यूज होंगे, केस स्टडीज और सर्वे रिजल्ट्स जरूर डालना अपने आइडिया पेज में। उससे आपका आइडिया एक नेक्स्ट लेवल अप दिखता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चीज़ करनी है जो नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंटेशन स्लाइड में आपको यूज केसेस डालना है, ठीक है, कि इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ यूज ये फेस किया है और हमारा प्रोडक्ट यहाँ इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर देगा। ये यूज केस हो गया। रोड मैप डालो। रोड मैप डालने से क्या होगा कि आपकी सीरियसनेस शो होगी, आपका ऑडियंस और जूरी का कंपेलिंग अटेंशन होगा। आप उसमें डेडलाइंस डाल सकते हो कि हमारा जो आने वाले 3 महीने हैं उसके अंदर ये प्रोजेक्ट के अंदर हम चेंजेस करेंगे, 3 महीने बाद हम इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे। एक पूरा डेट के साथ और टाइम के साथ एक रोड मैप रेडी होना चाहिए, कैसे आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो। इससे आपकी सीरियसनेस शो होगी, इससे आपका एक मैच्योरिटी शो होती है वाइल प्रेजेंटिंग। अब आपको क्या करना है, बिजनेस मॉडल जरूर डालना। बिजनेस मॉडल यानी किस तरीके से फाइनेंशियली आप लोगों को अप्रोच करोगे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे यहाँ पर बिजनेस मॉडल में आपको डालने पड़ेंगे। कैसे आप इससे अर्निंग कर रहे होगे, बिकॉज बिना अर्निंग आप अपना इस आइडिया को और बड़ा कैसे करोगे, अर्निंग कैसे करोगे, स्केलेबल है या नहीं है, क्या आप जो इन्वेस्टर्स है उनसे आप कितना अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, इन्वेस्टर्स कितना आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा बिजनेस मॉडल में डालना पड़ेगा। एक फार्मर की जैसे मेरे आइडिया में कितनी कॉस्ट होगी ये सब मैंने लिखा। इनिशियल कॉस्ट और डेवलपमेंट क्या होता है, यानी जब आप प्रोटोटाइप बनाओगे उसकी क्या कॉस्ट आएगी। प्रोटोटाइप में सपोज मेरे 4 आर्डिनो के बोर्ड लग रहे हैं तो 4 आर्डिनो बोर्ड की क्या कॉस्ट है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे आपको इनिशियल कॉस्ट और डेवलपमेंट में प्रोटोटाइप की कॉस्ट डालनी है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपना ये बना सकते हो। और एट द एंड में टीम मेंबर्स का नेम, उनका जिसके साथ आप काम कर रहे हो ज़रूर लिखो और एक बार अपने टीम मेंबर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करो अगर आप उस आइडियाथॉन के अंदर अगर नेक्स्ट स्टेज में सेलेक्ट हो जाते हो। और नहीं भी होते तो भी अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करो एज अ टीम लीडर। आप अगर टीम नहीं है आपकी तो आप जीरो हो। आपको टीम लीडर को पूरा सपोर्ट करना है, टीम लीडर के साथ नर्चर करना है, कोलैबोरेट करना है, वर्क करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। इससे आपकी टीम आपके साथ हर जगह रेडी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, स्लाइड्स गो और पीपीटी मॉन। इन दोनों पे जाके आप प्रेजेंटेशन के टेम्पलेट सुंदर सुंदर डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पीपीटी को नेक्स्ट लेवल अप लेके जा सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको जाके दिखाता हूँ इसके ऊपर मैं। जैसे मैंने मेरा क्रोम खोला है अभी, जस्ट आपको क्रोम विजिबल होगा अपनी स्क्रीन पे। तो आपको अब क्रोम विजिबल हो चुका है। तो अब क्रोम के अंदर मैं आके यहाँ पर सर्च क्या करूँगा, पीपीटी मॉन अगर मैं सर्च करता हूँ तो पीपीटी मॉन एक बहुत प्यारी वेबसाइट है। यहाँ आके आपको अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हो। और जैसे सपोज मेरा मेडिकल रिलेटेड था तो मैं यहाँ मेडिकल लिख दूंगा। मेडिकल लिखने से क्या होगा, मेरे यहाँ पर ये कुछ मेरे को पीपीटी के अच्छे सुंदर सुंदर टेम्पलेट्स मिल गए। सपोज मेरे को ये डाउनलोड करना है तो मैं इस पर गया, मेरे को पता लगे स्लाइड्स इस तरीके से हैं। मैं नीचे आऊँगा, गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करूँगा। गूगल स्लाइड्स पे क्लिक करते ही क्या होगा, मेरे को ये इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ जाने के बाद फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सीधा डाउनलोड उसको कर लूँगा प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ऐसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक प्रेजेंटेशन को पीपीटी मॉन के थ्रू डाउनलोड कर सकता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ सारी चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में क्या होना चाहिए, उसको आप यहाँ पर और सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस थिंग। अब एक और साइड आपको दिखा देता हूँ जो कि है स्लाइड्स गो। स्लाइड्स गो के अंदर वो सेम काम ही होगा, यहाँ भी आपको अच्छी पीपीटी मिल जाएगी। मैं अगर मेडिकल यहाँ सर्च करूँ, इसमें आपको खुद थोड़ा देखना पड़ेगा आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट रहती है। सपोज मेरे को ये अच्छी लगी तो मैं इस पर आऊँगा और इस पर आने के बाद यहाँ पर जाके मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं जाके फ्री डाउनलोड कर दूंगा यहाँ पर। और फ्री डाउनलोड करने के बाद आप ये जैसे देखोगे कि मेरा जो डाउनलोड है वो अभी विद इन 1 to 2 मिनट्स मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।
और आप नीचे देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद आप इसको एडिट कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर जाके। और जो चीज़ मैं आपको बताऊँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट अनस्प्लैश। अनस्प्लैश पे ऊपर आपको नॉन कॉपीराइट इमेजेस मिल जाएगी। जैसे अगर मेरे को काऊ की इमेजेस चाहिए तो मैं यहाँ काऊ सर्च करके ये इमेजेस को डाउनलोड कर सकता हूँ और हाई क्वालिटी में वो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रही होगी। अगर मेरे को वीडियोस चाहिए जो कॉपीराइटेड फ्री हो तो मैं पिक्सेल्स पे जाऊँगा और यहाँ से वीडियोस को डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद अगर मैं काऊ सर्च करता हूँ, बिकॉज मेरे को कभी कभी प्रेजेंटेशन में वीडियो भी दिखानी पड़ी है, तो वीडियो अगर मेरे को दिखानी है तो मैं यहाँ से वीडियो आराम से क्या कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ। और जो सबसे अच्छी बात बताऊँ क्या है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है गाइस कि ये सारी जो भी कंटेंट है ये नॉन कॉपीराइटेड कंटेंट है। तो इसका मतलब आपको किसी को इसमें क्रेडिट देने की मतलब ज़रूरत नहीं है। आप ये कह सकते हो कि किसी ने ये कोई नहीं कहेगा कि ये आपका नहीं है, ये नॉन कॉपीराइटेड है, आपके ऊपर कोई भी ये जुर्म नहीं लग सकता कि आपने किसी चीज़ को कॉपीराइट किया है, प्लेगरिज्म का आपके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज ये सब नॉन कॉपीराइट चीज़ है। अगर आपको इलस्ट्रेशन चाहिए तो आपको एक और साइट बताता हूँ, वहाँ आप जा सकते हो जो कि है फ्री पिक। फ्री पिक पे आने के बाद आप यहाँ इलस्ट्रेशन, अगर मेरे को काऊ के एक छोटा सा PNG चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ साइट्स बताई, ठीक है। आप कुछ भी हो, अगर यहाँ मेडिकल भी सर्च करोगे तो मेडिकल रिलेटेड भी डिज़ाइन आ जाएगा कि ये आ गया। इनको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकता हूँ। तो ये मैंने आपको कुछ साइट्स बताई, ये आपको मदद करेगी चीज़ों को और अच्छी तरीके से डेवलप करने में, ठीक है। तो ये तो था कुछ वेबसाइट्स के बारे में। अब हम आते हैं हमारे वापस चीज़ के ऊपर। तो अब हम जो बात करने वाले हैं गाइस वो है एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है FAQs को कैसे टैकल करना है, यानी Q&A सेशंस में अब आप क्या करोगे। तो Q&A सेशंस में जो ये पॉइंट्स है ये थोड़ा याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टेक इट एज अ फीडबैक, इम्प्रूवाइज योर प्रोडक्ट बाय जजिंग द फीडबैक। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ बोला जाता है ना आइडिया के ऊपर, मैंने नोटिस किया काफ़ी आइडियाथॉन्स में कि आपके आइडिया में ये फॉल्ट है, तो वो उनको डिफेंस करने लग जाता है कि नहीं सर मैं इसको कर रहा हूँ सर, आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा आप बोल तो रहे हो सही, लेकिन सर ऐसा नहीं, ऐसा आंसर नहीं देना। आपको आंसर किस तरीके से देना है कि वेरी थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी विल ट्राई टू मेक ऐड इन अवर मॉडल सून, दिस इज अ वैल्यूएबल फीडबैक। और आपको अगर लगे कि वो बंदा आपकी मदद कर सकता है तो आप उनको मेंटरिंग के लिए भी आस्क कर सकते हो। आइडियाथॉन से कॉम्पिटिशन नहीं होता यार, आइडियाथॉन एक पिच करने का स्टेज है, वहाँ आप अपने शो करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, वहाँ आपको जजेस को पूरा इक्वल रेस्पेक्ट देना है, ठीक है। जजेस को रेस्पेक्ट दो, उनकी चीज़ों को सुनो, टेक इट एज अ फीडबैक, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है वो ये है, लिसनिंग इज आर्ट, लिसन टू ईच एंड एवरीथिंग जज इज एक्सप्लेनिंग एंड ट्राई टू लर्न रेदर देन अननेसेसरी जस्टिफिकेशन, ठीक है। आपको किसी को भी फालतू नेसेसरी जस्टिफिकेशन नहीं देना है, हर किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना है। अब जजेस है, उनका काम है वो आपको इंप्रूव, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप अपने आइडिया को इंप्रूव करो, वो ये नहीं चाहते कि तू गलत बोल रहा है, वो चाहते हैं कि आप अपने आइडिया को इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो आइडिया खराब होगा तो जजेस बोल देंगे कि अब यू डोंट वेस्ट टाइम हियर, ठीक है, इसमें आप टाइम वेस्ट मत करो, ये नहीं है पॉसिबल, ओके। लिसन एज अ फीडबैक, उसको ट्राई करो कि उसको पॉसिबल कैसे बनाया जा सकता है, आप उस जजेस से मेंटरिंग ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो, अगर कोई ऑडियंस में भी क्वेश्चन पूछता है उसको भी थैंक करो, ग्रीट करो कि थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन अवर मॉडल सून, यू आर अ वेरी वैल्यूएबल, आप उनको ये बोल सकते हो यू आर अ वेरी वैल्यूएबल ऑडियंस टू मी, ओके। आप जजेस को बोल सकते हो थैंक यू सो मच सर फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन अवर आइडियाज, थैंक यू सो मच फॉर फॉर गिविंग अस द फीडबैक, अवर टीम विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज सून एंड कैन यू प्लीज मेंटर अस फॉर दिस आइडिया। आप ऐसे उनसे पूछ सकते, उनको लगेगा कि यार ये बंदे सुनने के लिए आए, ये आइडिया के लिए आए, ये जीतने के लिए नहीं है, और इसमें आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ग्रीटिंग्स, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रीटिंग्स इज द क्रिटिकल थिंग। ग्रीटिंग जजेस को, ऑडियंस को, टीम को करना बहुत जरूरी है, जो भी आपके आइडिया को सुन रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ FAQ जब आप आओगे जजेस को पहले ग्रीट करना कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अवर आइडिया, ठीक है। फिर उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो भी होगा वो विश करो, ठीक है। और जब वो सब खत्म हो जाए तो लिसनिंग, उनको सुनने के लिए आप ऑडियंस के लिए और जजेस के लिए एक अप्लॉज जरूर करवाओ, ठीक है। जज, आप ऐसे बोल सकते हो कि गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अवर जजेस हु हैव केम हियर एंड गिवन देयर वैल्यूएबल टाइम टू अस, ठीक है। तो सारी ऑडियंस तालियां बजाएगी। फिर आप बोलोगे ऑडियंस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू आल्सो फॉर लिसनिंग अस, तब ये बोलोगे तो ऑडियंस भी खुश होगी कि यार ये बंदे बोरियत नहीं है, ये बंदे वास्तव में कुछ करना है, ठीक है। तो ये मेरी कुछ वैल्यूएबल एडवाइस थी। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आप इन हैंडल्स के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हो, आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप किसी आइडिया के रिगार्डिंग मेंटरिंग चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख के जरूर आना, फिर मैं आपको एकदम तरीके से आपका आइडिया मेरे को पिच करना, मेरे को पिच करो अपना आइडिया, आपने PPT बना के मेरे को आइडिया भेज सकते हो, मैं देखूंगा कि आपने आइडिया किस तरीके के, कैसे आपने अपना आइडिया को, इस वीडियो को यूज़ किया है। और अगर आपका आइडिया तो अच्छा जाता है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करो। आप इस वीडियो को टैग जरूर करना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जिन लोगों को भी आइडियाथॉन के अंदर नॉलेज नहीं है इतनी, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरा एक बून होने वाला है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। अगर आप सोसाइटी और कम्युनिटी की मदद करोगे तो कम्युनिटी रिटर्न बैक आपको जरूर करेगी।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है ऑन हैंडल्स, तो ये मेरे नीचे हैंडल्स दिए हुए हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, नीचे जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, इनके हैंडल हैं। और अगर आपको मेरे को लिंक्डइन पे कांटेक्ट करना है, आप लिंक्डइन पे कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे अपनी पीपीटी भेज सकते हो। और मेरे से कुछ मदद चाहिए हो, देन आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज, बिकॉज आई एम फॉर कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इज़ माई फैमिली। एंड टिल देन एन्जॉय ऑल द बेस्ट फॉर योर आइडियाज़ एंड यू जस्ट विन दिस ऑफ। और आप जीतोगे, बिकॉज आप कन्विक्शन से अगर इस वीडियो को सुने हो तो आप इस वीडियो को देख के आप जरूर आइडियाथॉन जीतोगे। एंड आई पर्सनली विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट आइडिया बिल्डिंग। बाय।